पैक्स एक बिहार सरकार की सहकारी समिति है जो किसान के लिए धान का क्रय, गेहूं का क्रय करती है। और उसके बिहार सरकार का जो कृषि यंत्र होता है वो पैक्स के द्वारा किसानों को मुहैया कराई जाती है खेती को आसान बनाने के लिए। जो किसान लोग अपना धान या आवेदन भरना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसकी सुविधा मैं फ्री कराऊंगा। जब धान का खेती होता है, विक्रय का समय आता है तो काफी घोटाला होता है, तो इस चीजों से आप कैसे लोगों को बचाइएगा? जो पैक्स का चुनाव कल होने वाला है और आपको बता दें कि पैक्स एक सरकारी योजना है। आप पीछे एक बैनर लगा हुआ है, इस बैनर पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा है नई सोच नए विचार पूरा करेंगे अविनाश कुमार। हमारे साथ अभी अविनाश जी हैं और इनसे सारी चीजें जानेंगे कि जब पैक्स का चुनाव ये जीतते हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ बढ़ चढ़ के ये करने वाले हैं, क्योंकि आज जानते हैं कि किसान क्षेत्र में या किसान कितना परेशान रहते हैं घोटाले की वजह से और बाकी चीजें होती है जिसकी वजह से किसानों का जिंदगी आसान नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अविनाश जी से जानेंगे कि किस तरीके से किसानों के लिए ये काम करेंगे। सबसे पहले अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार जंक्शन में। आप लोग का भी और आपके दर्शकों का भी। पैक्स का चुनाव होने वाला है, कैसा लगता है कि आपको पैक्स के चुनाव में किस तरीके से आप किसानों के लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे? इसमें दो तीन चीजें जो मैं फील्ड में घुमा हूँ तो मुझे महसूस हुआ है कि बहुत सारे किसान हैं जो किस खेती तो करते हैं लेकिन उनका सदस्य नहीं है पैक्स का। अच्छा। तो सबसे पहला काम तो यही मेरा होगा कि जो किसान हैं और वो खेती करते हैं तो उनके हर परिवार का हर एक मेंबर पैक्स का मेंबर होना चाहिए। मतलब कैसे बन सकते हैं पैक्स का मेंबर? जो लोग नहीं जानते हैं कि पैक्स का सदस्य कैसे बने, तो वो लोग कैसे बन सकते हैं? बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि पैक्स है क्या। पैक्स एक बिहार सरकार की सहकारी समिति है जो किसान के लिए धान का क्रय, गेहूं का क्रय करती है। और उसके बिहार सरकार का जो कृषि यंत्र होता है वो पैक्स के द्वारा किसानों को मुहैया कराई जाती है खेती को आसान बनाने के लिए। अच्छा, कैसे सदस्य लोग इसका बन सकते हैं? इसका सदस्य बनने का दो प्रक्रिया है, या तो ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं या इसके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी कुछ कुछ लगता होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? आधार कार्ड लगता है। बस। अगर जो लोग पैक्स का सदस्य बन जाते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? उनको अपने उत्पादन को पैक्स के द्वारा बेच सकते हैं। जो फसल उपजाते हैं उसको अपना पैक्स के द्वारा, चाहे धान हो गेहूं हो, और पैक्स के द्वारा बीज हो या खाद हो सरकार से ले भी सकते हैं। वो ऐसे आसान हो जाता है। ये आसान होता है। अच्छा, ज्यादातर देखते होंगे अविनाश जी की काफी घोटाले होते हैं धान में। जब धान का खेती होता है, विक्रय का समय आता है तो काफी घोटाला होता है, तो इस चीजों से आप कैसे लोगों को बचाइएगा जो किसान है? जो सरकार धान खरीदने में जो नियम बनाती है उसको मैं 100% कोशिश करूंगा कि किसानों को वो सुविधा दूं। और घोटाले की क्या बात है, सब लोग अपने जगह पे काम करते हैं, लेकिन हम उन चीजों से बच करके काम करना चाहता हूं जो कि हम पर घोटाले का कभी आरोप न लगे। जी। और जो किसान लोग का जो सही विक्रय मूल्य है, 3 किलोमीटर के एरिया में जो धान का खरीद बिक्री होता है, तो उन लोगों को ट्रैक्टर हो या पोलदारी हो ये सब नहीं भरना पड़ता है, जबकि ऐसा होते आया है मेरे यहाँ। तो इसको थोड़ा सा मैं सुधारने का कोशिश करूंगा इस सिस्टम को। और साथ में जो किसान लोग अपना धान या आवेदन भरना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसकी सुविधा मैं फ्री कराऊंगा। अपने फ्री कराएंगे। और वो उनको जब भी बेचना हो अपना ऑनलाइन फार्म रहे, आधार कार्ड और नंबर हमारे पास सेंड करेंगे, पैक्स के द्वारा आदमी जाएगा और उनका धान को खरीद करेगा। अच्छा, मतलब आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अगर आप पैक्स का चुनाव जीत जाते हैं तो आप ये सारी सुविधाएं देंगे? बिल्कुल सुविधाएं देंगे। किसान को कहीं भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। जब भी उनको धान बेचना हो वो ऑनलाइन आवेदन के साथ और अपना आधार कार्ड और नंबर मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे। जो पैक्स का बनने के बाद अगर मुझे जनता बनाती है तो फिर मेरा पैक्स का ही आदमी उनके पास पहुंच जाएगा, उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। अच्छा, आपने यहाँ पर लिखा है कि धान बिक्री के 72 घंटे के अंदर किसानों को उनका विक्रय मूल्य पर पेमेंट दिया जाएगा, क्या ये बात सच है? अभी बिहार सरकार जो है पैक्स की खरीदारी के लिए पहले क्या होता था कि पैक्स में फंड नहीं आता था। अब सरकार फंड अग्रिम दे देती है खरीद बिक्री के लिए, तो निश्चित रूप से खरीद होने के बाद हम 72 घंटा के अंदर किसानों को पैसा मुहैया करा देंगे। पॉसिबल है ये 72 घंटे के अंदर किसानों को पैसा मुहैया कराना? क्योंकि काफी ऐसे लोग आते हैं जो चुनाव जीतने से पहले चीजें बोलते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 72 घंटे के अंदर किसानों को उनका पैसा का मुहैया हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार पैक्स मेंबर को अग्रिम पैसा देती है हाँ। धान खरीद करने के लिए। तो फिर जब मेरे पास पैसा है तो उसका वितरण करने में मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, काफी किसान परेशान रहते हैं महंगाई से, बीज महंगा मिलता है, कुछ पौधे होते हैं जो महंगा मिलता है, जो भी उपकरण यूज किया जाता है खेती के लिए वो चीजें महंगा मिलता है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान रहते हैं कि महंगा तो लाते हैं, बोते हैं, उसको उपजाते हैं, लेकिन जो भाव में बेचना चाहिए वो भाव उनको मिल नहीं पाता है। तो क्या आप सस्ती चीजें उन लोगों को उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे? देखिए, अगर सरकार के तरफ से जो चीजें हमें आवंटित करने के लिए मिलेगा सरकारी मूल्य पर, तो उसको सीधे हम पैक्स के जो मेंबर होंगे उनको हम सूचना देंगे। अगर वो इच्छुक होंगे तो हमारे यहाँ से वो ले जा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे किसान होते हैं कि सरकारी बीज को यूज न करके अपना ही घर का बीज यूज करते हैं। लेकिन अगर उनको चाहिए कि नहीं, पैक्स के द्वारा बीज जो मिल रहा है उसको मिले हमें, तो उनको सूचित कर दिया जाएगा। उन सारे लोगों का नंबर हमारे पास रहेगा, क्योंकि जो मेंबर इसका सीमित होता है, मुखिया का चुनाव नहीं है कि सारे जनता का, इसमें जो मेंबर होते हैं वही वोट देते हैं। तो उन लोगों से हम संपर्क करने के लिए अपने अपने समिति के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है उनके द्वारा उन लोगों को सूचना दे दिया जाएगा। पैक्स में कितने मेंबर होते हैं? पैक्स में 11 मेंबर होते हैं। 11 मेंबर होते हैं, और उन 11 मेंबर ये सारा जो पैक्स का लाभ है उठा सकते हैं? नहीं, 11 मेंबर का जो काम होता है मुख्य रूप से कि जो किसान मेरे पास, जो मान लीजिए कि पंचायत में 809 गांव होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो किसान हमारे एरिया से थोड़ा सा दूर रहे हैं, तो नजदीकी जो उनका पैक्स समिति का जो मेंबर है उनसे संपर्क कर करके और हमारे तक वो अपना आवेदन को पहुंचा सकते हैं, और वो अपना सूचना पहुंचा सकते हैं कि हाँ हमको बीज चाहिए या खाद चाहिए। जिसका भी उनको जरूरत होगा वो उनके द्वारा भी पहुंचा सकते हैं, नहीं तो हमें ऑनलाइन भी वो सर्विस कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट एक और सवाल रहेगा अविनाश जी आपसे। जो लोग सोचते हैं कि चीजें नहीं हो पा रही है, जो किसान है किसानी कर रहे हैं और उनको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो वो चीजें आप कैसे उन लोगों का निवारण करेंगे? देखिए, सरकार जो है सब पैक्स के साथ साथ और भी सरकारी समिति चलाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी से संपर्क करके हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उन चाहे वो पौधे का वृक्ष का रोपण करें या फिर वो खेती का बीज लें, और भी जो सहकारी समिति है उससे संपर्क करके हम कोशिश करेंगे कि उनको सस्ती से सस्ती बीज उपलब्ध कराया जा सके। जो सरकारी पैक्स में ये जो बीज मिलती है किसानी के लिए, ये बीज सही रहता है, अच्छा क्वालिटी का रहता है? जी, वो सरकार से प्रूफ होता है, वहाँ से ही वो अलॉटमेंट होता है बीज। अच्छा, वो सरकार अपने लेबोरेटरी में उसको चेक करती है, जांच करते हैं, उसके बाद ही लोगों तक पहुंचाते हैं। जी। आखिरी क्या बोलना चाहेंगे हमारी जनता को जो आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे पैक्स के लिए? मैं ये बोलूँगा कि पैक्स में जो जुड़े हुए किसान हैं वो नया अध्यक्ष चुने, और जो पीछे जो काम किया गया है उसमें और सुधार करने का मुझे मौका दें। जी, मतलब नया अध्यक्ष का चुनाव करें ताकि देखें कि और क्या नया बदलाव आ सकता है। हाँ, और बेहतर क्या किया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ अभी अविनाश जी थे, और पैक्स का चुनाव कल है, तो देखते हैं। ये इन्होंने बताया कि अगर ये इसमें जीत जाते हैं तो बढ़ चढ़ के किसानों के लिए काम करेंगे और किसानों के सुविधा के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। और पीछे में आप देख सकते हैं, एक बार इस बैनर को हम अपने स्क्रीन पर लगा देंगे, पढ़ लीजिएगा, जो भी सुविधाएं ये प्राप्त करने वाले वहां पर लिखा हुआ है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा और अविनाश जी ने जितनी भी बातें कही, आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।